Compare the rate of loss of heat from the metal sphere at 827 degrees Celsius with the rate of loss of heat from the same sphere at 427 degrees Celsius if the temperature of surrounding is 27 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है और कंपेयर करने का मतलब है दोनों की रेट ऑफ लॉस को सिंपली डिवाइड करेंगे हम फाइनली बाद में। जब भी कंपेयर करना हो तो हम एक दूसरे को डिवीजन फॉर्म में लाएंगे। सो कंपेयर करना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी रेट ऑफ हीट लॉस या लॉस ऑफ हीट जो दो स्फीयर से, एक नहीं, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है दो स्फीयर। जो पहला स्फीयर है उसका टेम्परेचर रखा गया है 827 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली हम देखो यहाँ पर दिया गया है स्फीयर एट 827 डिग्री सेल्सियस विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द स्फीयर। जो देखो यहाँ पर एक और दूसरे वाले का जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो कितना है 427 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पर एक और मान लेता हूँ। सो यहाँ पर इसका टेम्परेचर है 427 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक 827 पर है और एक 427 पे। इन दोनों के रेट ऑफ हीट लॉसेस को हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली कंपेयर करना है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा ये क्यों हो रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर हमको दिया जा रहा है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस है। जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर, आजू बाजू की जगह हम सराउंडिंग मान लेंगे और इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। सो 27 डिग्री सेल्सियस में ये जो ऑब्जेक्ट एट 27 डिग्री सेल्सियस का है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को लॉस कर रहा होगा। एट द सेम टाइम 427 भी क्या कर रहा होगा, कुछ हीट को लॉस कर रहा होगा। जितनी अमाउंट ऑफ हीट ये लॉस करता है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट ये लॉस करता है, हमको इन दोनों की हीट लॉसेस को कंपेयर करना होगा कि कौन से जो ऑब्जेक्ट है दोनों में से ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। और हमको बोला गया है कंपेयर करने में भी स्पेशली हम ध्यान रखेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट का मतलब है हमारा टाइम और हीट हमारी एनर्जी है Q। सो रेट ऑफ हीट ऑफ लॉस यानी Q बाई टी होगा। देखो लॉस ऑफ हीट ये हीट है एंड विद रिस्पेक्ट टू रेट बोला गया, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी Q बाई टी, जो कि इक्वल होगा Q बाई टी, जो कि इक्वल होगा E सिग्मा A। देखो स्मॉल टी यहाँ पर होता है बट वो पहले से मैंने डिवीजन में भेज दिया है तो उसको ना लिखते हुए मैं कैपिटल T रेज़ टू 4 लिखूंगा। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर गिवन की बात करूँ तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है हम उस पर फोकस लेते हैं। मैं एक काम करूंगा, जो मेरा पहला वाला ऑब्जेक्ट है मैं उसके टेम्परेचर को T1 और सेकेंड वाले जो बॉडी है उसको टेम्परेचर को T2। यहाँ पर जैसे देखा जाए तो मेंशन नहीं किया गया कि उसकी इमिसिविटी क्या है, तो चाहे तो हम उसको E इक्वल्स टू 1 एज्यूम कर सकते हैं या फिर रेशियो के फॉर्म में वो खुद ही अपने आप कट हो जाएगा। तो उसको एज्यूम करना या ना एज्यूम करना दोनों एक बराबर होगा। फिलहाल अभी हम रखते हैं उसको। देन अगर हम, मैंने कहा है फर्स्ट बॉडी का जो टेम्परेचर है T1 है, तो T1 कितना हम लोग देख सकते हैं 827 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमको नहीं चलेगा और वो टेम्परेचर होना चाहिए कैल्विन्स में। तो इसको कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम जस्ट यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे 273 को। देन 827 प्लस 273 जो कि कन्वर्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा 1100 कैल्विन्स। सो ये आप डायरेक्टली ऐड करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं T2 की बात करूं तो उसका टेम्परेचर है 427 डिग्री सेल्सियस और 427 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 273 ऐड करूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 700 कैल्विन्स। और अगर मैं T0 की बात करूं, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस और उस 27 डिग्री सेल्सियस को अगर कैल्विन में कन्वर्ट किया तो मिलेगा 300 कैल्विन। सो हमको यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है। ऑन दैट बेसिस ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है। हमको पता है ये फॉर्मूला बन जाएगा T0 रेज़ टू 4, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कम होने वाला है एक सर्टेन लेवल तक वो ये टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पे T रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4 इस फॉर्मूले को बना लेते हैं। देन अगर हम बात करें पहले वाले की रेडिएंट पावर को, यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी रेडिएंट पावर ही कही जाएगी, तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ P1 विच विल बी इक्वल्स टू E, जो कि हम अभी पता नहीं है इसलिए हम ऐसा रख रहे हैं एज इट इज। सिग्मा एक कांस्टेंट है, इसको भी हम एज इट इज रखते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पर बोला है सेम स्फीयर का है,
सेम स्फीयर कहने का मतलब है फर्स्ट केस में जो एरिया होगी सेकंड केस में भी वही होगी, यानी एरिया भी यहाँ पर हमारी क्या है कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हमको दी नहीं गई है। बट नोटिस कर रहे हैं कि ये टेम्परेचर फर्स्ट बॉडी का जो टेम्परेचर होगा मैं उसे T1/4 मानूंगा एंड सेकेंडली T0/4। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड बॉडी के लिए लिखने जाऊं तो उसकी भी इमिसिविटी सेम स्फीयर है, इसका मतलब उसकी भी इमिसिविटी सेम होगी। सिग्मा तो हमारा कांस्टेंट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो तो चेंज होता नहीं है। सेम स्फीयर होने की वजह से एरिया A1 A2 ना आते हुए सिर्फ मैंने A लिखा है। एंड देन यहाँ पे T2 आएगा क्योंकि सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर अलग यानी 427 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, माइनस T0/4। अब हम एक बात समझ सकते हैं कि ये जो दोनों है हमारे, ये हमारा रेट ऑफ हीट ऑफ लॉस फॉर फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द रेट ऑफ हीट ऑफ लॉस फॉर सेकेंड बॉडी। अब हम सिंपली इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं डिवाइडिंग 1 और 2 करूंगा, देन हमको मिलेगा P1/P2 इक्वल्स टू E सिग्मा A T1/4 माइनस T0/4 होल डिवाइडेड बाई E सिग्मा A T1/4 माइनस T0/4, जिसमें हम नोटिस कर सकते हैं ये सब तीनों टर्म्स सेम है, तो ये तीनों टर्म्स क्या हो गए आपस में कैंसिल। देन हमें यहाँ पे मिलेगा P1/P2 विच इज बी इक्वल्स टू, हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर T1 की वैल्यू जो हमें दी गई थी क्वेश्चन में दी गई है हमको, T1 की वैल्यू हम यहाँ पे से कॉपी कर लेंगे विच इज नथिंग बट 1100/4 माइनस T0 की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है 300, सो 300/4 होल डिवाइडेड बाई T1/4। देखो T1 हमारे पास जस्ट सेकेंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, T2 होगा यहाँ पर। ओके सो T2 यहाँ पर क्या है 700/4 माइनस 300/4। सो इसको सॉल्व करना होगा हमें, तब जाकर के फाइनली हमें हमारे आंसर्स ऑब्टेन हो पाएंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, P1/P2 इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरह भी अज्यूम कर सकता हूँ कि ये है 11 × 10⁻², ब्रैकेट रेस टू 4। ये कैलकुलेशन को इजी बताने की कुछ मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी 3 × 10⁻², ब्रैकेट रेस टू 4 एज्यूम कर सकता हूँ, एंड बिलो में भी हो जाएगा 7 × 10⁻², ब्रैकेट रेस टू 4 माइनस अपॉन में भी फिर से 3 × 10⁻², ब्रैकेट रेस टू 4 विच विल बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ऐसा समझ सकता हूँ 11⁻4 × 10⁻8 माइनस 3⁻4 × 10⁻8, एंड नीचे भी हमारा इसी तरीके से कन्वर्जन आएगा 7 × 10⁻8 सॉरी 7⁻4 × 10⁻8 माइनस 3⁻4 × 10⁻8, जो कि पूरा डिवीजन फॉर्मेट में। अब नोटिस कर सकते हैं इसमें भी 10⁻8 को कॉमन बाहर निकालो, इसमें से भी 10⁻8 बाहर निकालो, और बाद में ये सब क्या हो जाएंगे कॉमन में बाहर निकलने के बाद कैंसिल। तो हमारे पास बचा 11⁻4 माइनस 3⁻4 डिवाइड बाय 7�4 माइनस 3�4, जिसमें से हम 11⁻4 की वैल्यू देख पा रहे हैं 14641। आप चाहो तो इसके पावर को मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल सकते हो। सिमिलरली 3⁻4 का 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81 आ जाएगा। 7⁻4 के लिए 2401 हमें मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करके ट्राई करो उसको, माइनस 81। जब इसको सब्सट्रैक्ट करके डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 182/29, 182/29। लेकिन अगर आप लॉग टेबल का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आंसर आपको पॉइंट में मिले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉइंट में ही उसको लिख सकते हैं। देन हम लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल्स टू 182/29। द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हीट इज 182/29। नोटिस करें मैंने आपको कहा है कि आपको ये आंसर पॉइंट में भी मिल सकता है, तो आप जस्ट उस आंसर को पॉइंट में ही लिख दें।